Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And the topic for today is three horrible mistakes. Three horrible mistakes you are making with purchase. भाई आखिर वो कौन सी तीन बड़ी भयंकर गलतियां हैं विच आर दोज थ्री हॉरिबल मिस्टेक्स जो हम ना परचेज परचेज ऑफ द कंपनी के दौरान करते हैं जिसकी वजह से ना बड़ा ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ रहा है कैश फ्लो के ऊपर। कैश फ्लो ना पूरी तरह से डैमेज हो रहा है इन तीन बहुत बड़ी गलतियों की वजह से। आज का सेशन ना पूरा ध्यान से और एनर्जी के साथ में देखना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो वाली मिस्टेक्स हैं जो कंपनी के अंदर लगातार हो रही हैं और कैश फ्लो की ना हालत खराब हुई पड़ी है कंपनी के अंदर। बात करें वन बाय वन, तो कौन सी है वो पहली मिस्टेक? सबसे पहली है इमोशनल परचेज। हाँ जगमोहन, परचेज तो मैंने सुना है, ये इमोशनल परचेज क्या होती है? इमोशनल परचेज वो है जो रेट की वजह से मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी आ रही है, कंपनी की कैश फ्लो की सिचुएशन हम देख नहीं रहे, नहीं सस्ता मिल रहा है ले लेना चाहिए, ये सिचुएशन मार्केट में बार बार बनेगी नहीं। अभी मेरे पास ना एक कंपिटिटिव एडवांटेज आ रही है, तो ये जो चाइना का कंटेनर उस इंपोर्ट हाउस ने परचेज किया है ना, और मेरी उससे अच्छी रिलेशनशिप है, तो बल्क के अंदर अगर मैं उससे बाय कर लेता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा खासा डिस्काउंटेड रेट मिलने की पूरी पूरी संभावना है। अब कंपनी की प्रोडक्शन को चाहे रिक्वायरमेंट है कि नहीं, चाहे फ्यूचर की सेल्स की प्रोजेक्शन के अंदर ये परचेज यूटिलाइज हो पानी है कि नहीं पानी, लेकिन रेट ही इतना प्यारा है कि दिमाग इतने सारे आइडिया देने शुरू कर रहा है कि यस, या तो खुद इस्तेमाल कर लेंगे अभी तो बाय कर, और नहीं तो आगे ट्रेडिंग में निकाल देंगे। इतना बढ़िया अच्छा सस्ता रेट, ये मार्केट के अंदर जो प्राइस फ्लक्चुएशन हुई है ना, लेके रख लो। ये पहली और सबसे बड़ी हॉरिबल मिस्टेक है जो हम परचेज के दौरान कर रहे हैं। मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर बात की और एक कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे जो बहुत डिटेल में बात हुई, वो कहते हैं जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था और इनफैक्ट कई सालों तक 10 सालों तक ना हम इसी फार्मूला को अपना मेन फार्मूला मान के चलते रहे, और मुझे भी ये लगना शुरू हो गया था कि मेरे जो इमोशनल बाइंग जब मैं रेट और मार्केट को स्टडी करके कर लेता हूं तो उससे हमें सफलता मिल रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर प्रॉफिट नहीं होता, हो जाता है प्रॉफिट, हो जाता है कि जब डिमांड सप्लाई दोनों मैच कर रही है, फ्यूचर में आपने परचेज किया कम रेट के ऊपर, फिर मेहनत करके मार्केटिंग वालों ने, कई बार यही चीज लोगों को पुश देती है और आगे उसको फर्दर सेल करने के लिए चलो ठीक है माल पड़ा हुआ है अब निकालना तो है, प्रोडक्शन करनी है, लेकिन ये जिग जैग वाली लाइफ चलती रहती है। प्रॉफिट होने की संभावना है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन कैश फ्लो का क्या? कैश फ्लो की सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि कई बार तो सैलरी देने के पैसे नहीं बचते हैं। अनसर्टेनिटी कंपनी के अंदर आती है, यानी कि ये भयंकर रिस्क क्रिएट करता है, और लॉन्ग टर्म में जाकर आप देखोगे ना, उस कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए जिस तरीके से फिर लोन ले लिया, उसकी इंटरेस्ट की कॉस्ट आ गई, और जिस तरीके से पूरा का पूरा बिजनेस हमने तुक्के से अंदाजे से बढ़ा दिया चला दिया, उसके पीछे सबसे महान और बड़ा रीजन क्या है? इमोशनल परचेज। कंट्रोल करने की जरूरत है उन परचेज डिपार्टमेंट वालों को, उन बिजनेस ओनर्स को जो कि इमोशनल परचेज कर रहे हैं, ताकि स्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो बने। मेरी बात आप सुन लो, अगर जितनी रिक्वायरमेंट है थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट टीओसी के हिसाब से, उस हिसाब से अगर आपने परचेज की, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी परचेज की, प्रोडक्शन किया, कंप्लीट किया, सेल कर दिया, जो रोटेशन ऑफ मनी घूमेगा ना, वो कहीं ज्यादा कंपाउंडिंग के हिसाब से प्रॉफिट दे जाएगा, इंस्टेड कि हम इमोशनल परचेज करें। इमोशंस में आके इकट्ठी बल्क परचेज हम नहीं कर रहे, ये पहली मिस्टेक है। आप कह रहे हो ठीक है जगमोहन समझ आ गया, आगे से हम नहीं करेंगे इमोशनल परचेज, हमेशा अपने
प्रोडक्शन प्लान या सेल्स प्लान या अपनी जो बाइंग सेलिंग की डिसीजन है उसके अकॉर्डिंगली चलने वाले हैं। सबसे ऊपर किसको ध्यान रखेंगे? कैश फ्लो को। फिर दूसरा, एक्सेस परचेज। ओह माय गॉड, एक्सेस परचेज ना, ये एक ऐसी चीज है जो कि कंपनी के कैश फ्लो को पूरी तरह से खराब कर रही है। अभी हो क्या रहा है कि परचेज वाले तो परचेज किए चले जा रहे हैं इररिस्पेक्टिव कि मेरी प्रोडक्शन और सेल कितनी हो रही है। क्यों? परचेज वाले कह रहे हैं ठीक है, इतनी रिक्वायरमेंट है। कैसी रिक्वायरमेंट निकल के आती है? क्योंकि बहुत बढ़िया वाली इन्वेंट्री रिकॉर्ड तो मेंटेन हो नहीं रहे। अगर इन्वेंट्री रिकॉर्ड मेंटेन हो भी रहे हैं तो परचेज वाले सेफ्टी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा ऊपर कर रहे हैं, या हम खुद अगर बाइंग करते हैं परचेज में बिजनेस ओनर्स, तो इतना ज्यादा हम काम कर रहे हैं कि उधर से स्लो मूविंग और अल्टीमेटली नॉन मूविंग स्टॉक इकट्ठा हो जाता है। परचेज की जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है उससे ज्यादा हमने परचेज कर लिया है। साइंटिफिकली हम उसको डेली वीकली एनालाइज नहीं कर रहे। स्टॉक की यूटिलाइजेशन कैसे हो सकती है, अपनी परचेज की बाइंग डिसीजन को मॉडिफाई नहीं कर पा रहे। हमने मान लीजिए परचेज का ऑर्डर दे भी दिया तो उसकी जो डिलीवरी मंगवानी है उस डिलीवरी के अंदर भी कुछ साइंटिफिकली एक्टिविकली डाटा एनालिसिस करते हुए हम उसको अभी अपने गोडाउन में रोकते नहीं आने से बस आ जाता है, बस आ गया। रिक्वायरमेंट है परचेज कर लो, रिक्वायरमेंट है परचेज कर लो। रिक्वायरमेंट से ज्यादा भी अगर परचेज हो गई है, एक्सेस भी परचेज हो गई है, तो कोई प्रोडक्शन वाले, परचेज वाले, सेल वाले, कंपनी के लोग बैठ के कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर सलाह मशवरा नहीं कर रहे, अल्टरनेटिव यूज के ऊपर बात नहीं कर रहे, पीरियोडिक बातें नहीं हो रही। एक अजीब सी ना रस्सा कशी खिंचावट चल रही है दोनों एरियाज के अंदर। कोऑर्डिनेशन नहीं है, तालमेल नहीं है। किसके अंदर? परचेज में और उसकी डिस्पैच के अंदर, फाइनल गुड्स बनने के बाद। कभी शांति से बैठ के देखा ही नहीं है। और धीरे धीरे वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, पता नहीं क्यों ये स्टॉक इकट्ठा होता चला जा रहा है। और हर बार उठाकर हम अपनी बात को किसी न किसी लॉजिक की वजह से जस्टिफाई कर देते हैं। अभी देखना मार्केट में सीजन ठीक नहीं है ना, थोड़े टाइम के अंदर ये हालात ठीक हो जाएंगे, या मुझे तो वैसे भी एक्सेस परचेज करके रखना चाहिए। देखिए स्ट्रैटेजी क्या कहती है, आयरन एंड स्टील का पता नहीं है आपको? जब यूक्रेन की शुरू शुरू में वार हुई थी रूस के साथ में, और यूरोप में कैसी अनसर्टेनिटी बढ़ गई थी, और मेटल्स के रेट कैसे ऊपर जाने शुरू हो गए थे, उस समय वो तो हमारा एक्सेस स्टॉक था जिसने हमें बचा लिया। ऐसा नहीं था, या दोबारा से ऐसी सिचुएशन ना हो जाए तो इसलिए हमें रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। बिजनेस को बिजनेस के हिसाब से करना होगा। तो प्राइमरली अल्टीमेटली हमें 33% बफर वाली थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट की के हिसाब से चलना पड़ेगा कि भाई जो हम सेल कर रहे हैं, जो मार्केट की सिचुएशन है, तो मेरा प्लान भी ना बहुत बढ़िया उसके साथ में सिंक्रोनाइजन, ऑर्केस्ट्रा की तरह सिंक्रोनाइज करते हुए काम चल रहा है। अदरवाइज ना बहुत बड़ा अमाउंट आपके प्रॉफिट का, बहुत बड़ा हिस्सा आपके कैश फ्लो का कहां पर ब्लॉक हो रहा है? एक्सेस परचेज की वजह से स्टॉक के अंदर ब्लॉक होता चला जा रहा है। किताबों में प्रॉफिट है, बिजनेस में प्रॉफिट है, देखने में लगता है सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में पैसा होता ही नहीं है। बैंकों में पैसा नहीं होता। जो भी आपने कमाया, खटिया कमाया, परचेज दी, चोली चुपाया, चल भाई गल खत्म, पैसे निकल गए वहां पर एक्सेस परचेज के अंदर। ये और लेटर ऑन जो मनी ब्लॉक्ड है एक्सेस स्टॉक की वजह से, वो किसी न किसी समय आपको स्टॉक को राइट ऑफ करना पड़ रहा है या स्क्रैप के अंदर सेल करना पड़ रहा है। तो जो 3 हॉरिबल मिस्टेक की मैं बात कर रहा हूं, तो पहली क्या थी? इमोशनल परचेज, सस्ता मिल रहा है खरीद लो। एक्सेस परचेज, ध्यान नहीं दे रहे हैं पूरी तरह से अल्टीमेटली अमेजिंग लेवल के इन्वेंटरी रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए, और फुल ऑटोमेशन का, फुल किटिंग का, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। जब तक नहीं करोगे तब तक ये सिचुएशन रहेगी। ये बातें आप कह रहे हो कि जगमोहन ठीक है, मुझे पता तो है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा, कैसे करूं?
जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता लग गया ना, ये एक्सेस परचेज आपके पूरे के पूरे प्रॉफिट को खा रही है, आपके कैश फ्लो को तहस-नहस कर रही है, ये जो लोन लायबिलिटियां किताबों में बढ़ रही है, तो आज बैंक ओडी थी तो फिर टर्म लोन था, तो आज एक बैंक से लोन को शिफ्ट करके दूसरे बैंक के अंदर शिफ्ट कर दिया, फिर कहीं से परचेज कर लिया, उसकी पेमेंट करनी है और लोन ले लिया, और कैश फ्लो की दिक्कत आ गई, उधर से डेटर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन ना सोर्स पे जाकर देखोगे तो प्रॉपर परचेज प्लानिंग ना होने की वजह से है। और वो एक्सेस परचेज को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो करना है, आगे बढ़ो, पहला कदम बढ़ाओ। अच्छा, तो तीसरी मिस्टेक क्या है फिर? तीसरी मिस्टेक क्या है? तीसरी है रिजेक्शन। रिजेक्शन, रिजेक्शन कैसी रिजेक्शन? कहां पर रिजेक्शन? रिजेक्शन वो जो आपने परचेज तो कर लिया, लेकिन शॉप फ्लोर के ऊपर जब वो काम चल रहा था, जो आपने परचेज किया था, उस परचेज की क्वालिटी की वजह से आपके शॉप फ्लोर पे रिजेक्शन आ गई। ओ माय गॉड, ये बहुत ही भयंकर नुकसान करता है। परचेज वालों ने परचेज कर लिया, परचेज वालों क्वालिटी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर परचेज किया करो। पहली बात तो जब आप परचेज करते हो तो क्वालिटी वाले चेक करते ही करते हैं, लेकिन क्वालिटी वाले भी जो चेक करते हैं ना, वो भी तो टेस्ट चेक बेसिस पे करते हैं। कौन सा 100% चेक कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन परचेज का ऐसा प्रेशर है कि ठीक है, आन दे लास्ट मिनट में परचेज हो रही है, क्वालिटी वालों को चेकिंग करने का भी टाइम नहीं मिलता है। बस मटेरियल आ रहा है, लग रहा है, यूज हो रहा है, आ रहा है, लग रहा है, यूज हो रहा है, या आ रहा है स्टॉक में पड़ा हुआ है, बल्क में आ रहा है। क्वालिटी वालों ने चेक भी कर लिया, नहीं कर लिया, पीछे पड़ा। लेकिन परचेज वालों ने अगर राइट क्वालिटी के वेंडर, जो कि डिस्पैच करने से पहले ही पूरी अच्छी क्वालिटी चेक करके फिर हमारे पास भेजते हैं। परचेज वालों ने वेंडर रेटिंग सिस्टम लगा रखा है। परचेज वाले परचेज के टाइम के ऊपर वन ऑफ द मेन टर्म्स ये लेके चलते हैं कि अगर देखिए क्वालिटी में ये प्रॉब्लम आई तो ये डैमेज चार्जेस, पेनल चार्जेस, या फिर आपका डेबिट नोट, या फिर आपका एक प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। वेंडर रेटिंग कम होगी तो परचेज वालों को बड़ी सावधानी से परचेज करने का मतलब ये थोड़ी है कि बस कहीं से भी कभी भी किसी भी वेंडर से सस्ता है तो परचेज कर लो। क्या कर रहे हो यार? सस्ते के चक्कर में कभी भी कहीं से भी कुछ भी परचेज किए चले जा रहे हो, आ भी जाता है, वो चला गया शॉप फ्लोर के ऊपर और रिजेक्ट हो गया। क्या रिजेक्ट हो गया? जो आपने परचेज किया था। बस बुरा ही हाल है उस चीज का। उसके बाद एक तो आपकी प्रोडक्शन का लॉस हुआ, आपकी कंपनी के पैकिंग का समय का नुकसान हुआ, और उसके बाद ये पूरा का पूरा चक्र आपका रुक गया। और भयंकर बात तो तब होती है कि जब आप ट्रेडिंग में हो या चलो मैन्युफैक्चरिंग में भी हो, जो माल मंगवाया बन भी गया सब स्टैंडर्ड माल, और क्लाइंट ने बाद में क्वालिटी कंप्लेंट कर दी कि देखो ये आपका माल ठीक नहीं है, तो वो माल हमारे को वापस भेज देगा। और वहां से जो हमने सेल की थी वो सेल कैंसिल हो गई, पूरा का पूरा कैश फ्लो का चक्रव्यूह रुक गया। कंप्लीट डैमेज ऑफ कैश फ्लो साइकिल हो जाता है। किसकी वजह से? एक रिजेक्शन की वजह से। एक रिजेक्शन जब शॉप फ्लोर पे होती है या क्लाइंट लेवल के ऊपर होती है, तो वो आपकी 10x का इंपैक्ट करती है, 10 गुने की वाइब्रेशन करती है, सारा प्रॉफिट खा जाती है एक रिजेक्शन। और सारा का सारा मनी जो है ना कैश फ्लो का, ब्लॉक हो जाता है। परचेज वालों ये बात समझो, बिजनेस ओनर इस बात को याद कर लो, देख लो, समझ लो, अपना लो। इसके अराउंड जो कुछ भी करना है। अब मुझे कह रहे जगमोहन मुझे कैश फ्लो मैनेज करना है। यार ये कैश फ्लो ठीक नहीं है, कैश फ्लो ठीक नहीं, मैं सैलरी टाइम पर दे नहीं पा रहा। अरे बाबा, सैलरी आप टाइम पर इसलिए नहीं दे पा रहे, खाली सैलरी टाइम पे देना कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी कैश फ्लो के अंदर। सैलरी का जो कैश फ्लो था ना, ये जो परचेज की 3 हॉरिबल मिस्टेक कर दी। पहली, वो जो इमोशनल से होके सारा का सारा कंपनी का कैश फ्लो आपने परचेज कर लिया, सस्ते रेट के चक्कर में लगा दिया, कल को बिके ना बिके। दूसरा, जब परचेज कर रहे हो प्रॉपर प्लानिंग कर नहीं रहे, और यहां पर ये पैसा कहां ब्लॉक हो गया? ये पैसा एक्सेस परचेज कर लिया और स्टॉक के अंदर ब्लॉक होता चला जा रहा है। और जो परचेज किया उतने बढ़िया वाले क्वालिटी पैरामीटर लगाए नहीं है। एट द एंड ऑफ द डिस्पैच आल्सो कभी भी कहीं से भी कर लेते हैं, और रिजेक्शन शॉप फ्लोर पे हो गई, या फिर रिजेक्शन हो गई क्लाइंट की तरफ से, तो पूरा का पूरा चक्र डैमेज हो गया कैश फ्लो का। तो उसकी वजह से ये ना कॉन्सिक्वेंशियल इंपैक्ट है, उसकी वजह से ये सारे के सारे कॉन्सिक्वेंशियल इंपैक्ट है।
कॉन्सिक्वेंशियल कि सैलरी डिले हो रही है, कंपनी में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कंपनी के अंदर एक टाइटनेस की पोजीशन रहती है, कंपनी जो है सप्लायर को टाइम पर पेमेंट कर नहीं पा रही है, कंपनी के अंदर ये जो चीजें होती है ना, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सिम्टम है। जैसे कहते हैं ना कि एक बड़ी खूबसूरत लड़की है 16-18 साल की, उसके चेहरे पे मुहासे हैं, जो मुहासे आ गए हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, वो सिम्टम है कि बीच में जो ब्लड प्योरिफिकेशन उसकी बॉडी में हो रहा है, जिस तरह का खान पान है, जिस तरह का लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, चेहरे के मुहासे ठीक हो जाएंगे। आउटकम है, सिम्टम है। उसी तरीके से आज ना कैश फ्लो के अंदर हमने उस रूट को पकड़ लिया है। किस रूट को पकड़ लिया है? वो रूट जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होने की संभावना है। अच्छा, तो फिर निकालते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है कि परचेज ना कंपनी को बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है कैश फ्लो के एरिया में। परचेज कैन मेक और ब्रेक कैश फ्लो। तो परचेज को हल्के में आप नहीं ले सकते। परचेज को जिन लोगों ने ऑटोमेट कर दिया और उनको बोला कि चलो ठीक है, अब तो मात्र प्रोसेस कोऑर्डिनेटर ने एक ऑर्डर ही देना है, परचेज तो हो जाती है, वहां पर ना दिमाग लगेगा परचेज ऑफिसर का। परचेज ऑफिसर न्यू वेंडर डेवलपमेंट के द्वारा वेंडर से लगातार कम्युनिकेशन में रहता है, क्वालिटी पैरामीटर सेट करता है, वेंडर रेटिंग सेट करता है, एक्सेस परचेज नहीं होने देता, इमोशनल परचेज नहीं करता है, रिजेक्शन नहीं होने देता। ये मेन परचेज ऑफिसर के 3 कियारे होते हैं। तो इसके ऊपर आज ही मेजर मॉनिटर करना पड़ेगा कि कहीं मेरा सारा का सारा कैश फ्लो वहां पर ब्लॉक तो नहीं हो रहा। और परचेज जो है एक इंटेलिजेंट प्रोसेस है। परचेज एक जस्ट एक प्रोसेस नहीं है, इंटेलिजेंट प्रोसेस है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैं कंक्लूजन आपके सामने लेके आना चाहता था। और जिन लोगों को मेरी बात समझ आ गई है और जिन लोगों ने आज 5 AM के कैश फ्लो मास्टरी के अंदर इसको देख लिया, जान लिया, समझ लिया, अपना लिया, पॉइंट्स बना लिए, गैप्स नजर आ गए हैं, उन पॉइंट्स को अब आप ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द वीक, ड्यूरिंग द मंथ अपने शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर परचेज को पूरी अहमियत देते हुए उसको पूरी तरह से इंटेलिजेंट और ऑटोमेट करने वाले हैं ना, उन बिजनेसेस को देखना जरा, क्या उनका कैश फ्लो चमकने वाला है, क्या आप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। यस, तो दिस वाज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच केम इनटू माय माइंड। तो मुझे लगा कि मुझे आपसे वो आज के सेशन में शेयर करना चाहिए। और मैं आने वाले सेशन के लिए 28 स्ट्रेटेजी, 28 केयर स्ट्रेटेजी, केयर वाली स्ट्रेटेजी क्या होती है उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। जल्दी वो 5M लेके आऊंगा। लेकिन ये वाला कैश फ्लो मास्टरी का सेशन स्पेसिफिकली आपके लिए था, क्योंकि मार्च का महीना खत्म हो रहा है, अप्रैल आने वाला है, तो अब जरा इस एरिया को मजबूत कर लो। सो लेट मी नो। तो आज ना शॉर्ट और संक्षिप्त, किसी ने भी मुझे बोला है कि आपकी वीडियो जो है वो 20 to 30 मिनट की होनी चाहिए ताकि हम उसको देखें तो पूरा आनंद और मजे ले सकें। चलो ठीक है, तो मैंने कंटेंट को उस तरीके से टू दी पॉइंट, क्रिस्प, स्पेसिफिक और एक्शनेबल करना शुरू कर दिया है। तो अभी राइट नाउ जो मेरे साथ लाइव हैं, तो जरा बताना जरा चैट बॉक्स के अंदर आज के सेशन में कैसा लगा आपको। हाउ वाज टुडे सेशन? क्या आ रहा है माइंड के अंदर? एनी क्वेश्चन? और जब तक आप क्वेश्चन टाइप कर रहे हो तब तक मैं बता देता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक JSA ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो जरा JSAonline.in पे जाके अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल और कैश रिच बनाने के लिए बस यस आई वांट टू रजिस्टर पे जाओ और हर क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करो, मिल जाएगा। हर क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट भी नहीं करना, बस पूछना है एंड यू विल गेट द आंसर फ्रॉम द एक्सपर्ट। तो एक बार ना जरा चैट बॉक्स में देखते हैं तो क्या रिमार्क्स आ रहे हैं और नेक्स्ट किस तरह के आप सेशन चाहते हो, जरा देखिए, बात करते हैं। क्या आया माइंड में? डॉक्टर संजय नरवाल, गुड मॉर्निंग, क्या बात है, गुड मॉर्निंग संजय जी, आपकी तो हमेशा फर्स्ट लगती है हाजिरी 5 AM के सेशन में, इसी ग्रेट हो। शिवम कुमार, एक्सेप्ट दीज 3 मिस्टेक्स प्राइसिंग इज आल्सो द मेन फैक्टर इन परचेज। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा कि वो 3 टॉप की जो मिस्टेक हैं जो अल्टीमेटली कैश को हिला जाती हैं।
तो ये प्राइसिंग है ना कहीं ये इमोशनल परचेज में भी कवर हो गया, और प्राइसिंग कहीं ना कहीं एक्सेस के अंदर भी कवर हो गया, तो पैसा वहां पर लग रहा है। शंकर जी, गुड मॉर्निंग। अरे आपसे मिलकर तो बहुत अच्छा लगा जयपुर के अंदर। अरे वाह, क्या वे ऑफ वर्किंग है आपका। और वो खास करके वो जो स्पिरिचुअली मिनिमलिस्ट वाली आपने बात बताई, और टी शर्ट की जिस तरीके से आपने इतनी वैरायटी, चाहे वो रिटेल है, चाहे वो B2B है, चाहे वो किसी भी तरह की डिजाइन है, आप तो कमाल कर रहे हो जयपुर में शंकर जी, मजा आ गया। ओके, सुपर सेशन, थैंक यू। आई ओपनिंग ऑन परचेज एरिया, थैंक यू संजय नरवाल जी। शंकर इमरान जी, राइट परचेज इज अ पिलर ऑफ गुड कैश फ्लो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, परचेज ही निर्धारित करती है कि सेल में कितनी सक्सेस मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। और बाकी सभी लोग जो देखने वाले हैं आज के सेशन को रिकॉर्डिंग के अंदर, वो तो पूरी तरह से एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज 5 AM कैश फ्लो मास्टरी। हैव अ ग्रेट अमेजिंग अमेजिंग वीक अहेड। मिलते हैं जल्दी, बाय।